नमस्कार, मैं शिवानंद लखेड़ा और आज मैं आया हूँ मेलसेंड नहीं जी जी मेलसेंड मेलसेंड। जी मेलसेंड। तो खिरसू से लगभग 8 किलोमीटर आगे ये मेलसेंड है। और ये रोड कहाँ जा रही है आगे? ये जाइए बुंखाल पैठानी। बुंखाल पैठानी जी हाँ, बुंखाल पैठानी। तो आज मैं मेलसेंड में हमारे रमेश सागर भाई साहब हैं जी नमस्कार। और ये परमेश्वर के सेवक भी हैं और आप कह सकते हैं कि क्या कहते हैं, पास्टर। हाँ हाँ, पास्टर है। और मतलब मेन आपका चर्च में जो यहाँ पर चर्च होगा तो जी 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 जो भी मतलब सेवकाई। सेवक मतलब हाँ। जो वहाँ पर जो भी कार्य जी, वो आप ही के द्वारा मतलब वहाँ पर जी जी जी। होता है। तो अभी जैसे हम लगातार आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया में, हम देख रहे थे कि बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं कि भाई टिहरी में एक ऐसा गांव है कि जो रातों रात मतलब कन्वर्ट हो गया क्रिश्चियनिटी में। लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग क्रिश्चियन बन गए हैं और उसमें कहीं तरीके से नेगेटिव व्यूज़ भी आ रहे हैं कि यार 2-4 हज़ार की लालच में लोग जो हैं कि क्रिश्चियन बन गए हैं। कोई कह रहा है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, कोई कह रहा है कि इन लोगों का अपना कोई ईमान धर्म नहीं है, इन्होंने अपने पूर्वजों के बारे में नहीं सोचा और थोड़े से लालच के लिए मतलब ये क्रिश्चियन बन गए हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि समाज को ना हम जिस तरीके से मोड़ना चाहें हम वैसा मोड़ लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी नेगेटिविटी भी मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही है कि पूरा का पूरा गांव कन्वर्ट हो गया। पहले तो कोई भी ऐसा गांव नहीं है कि जो पूरा का पूरा गांव कन्वर्ट हुआ हो। हाँ, कुछ लोग उसमें कन्वर्ट हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं, और सिर्फ टिहरी के गांव में नहीं। आज मैं यहाँ मेलसेंड में भी हूँ, तो जैसे मैंने भाई साहब के बारे में आपको बताया और वो भी एक क्रिश्चियन उसको फॉलो करते हैं। तो थोड़ा सा मतलब मैं इसके पीछे का कारण जानना चाह रहा था कि ज़्यादातर जैसे मैं देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर जो एक वर्ग है मतलब ज़्यादातर मतलब वही क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए हैं यहाँ पर। इसके पीछे कहीं ना कहीं एक शायद सामाजिक कारण भी हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सा ज़रा आप इसमें अगर प्रकाश डालें एक पॉजिटिव वे में कि मतलब क्या ऐसा है या क्या आपका मानना है? तो सबसे पहले तो मैं लखेड़ा जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो हमारे पास आए और उन्होंने एक ऐसी इस विषय पे बातचीत की कि जो लोगों के बीच में बहुत अफवाहों को लेकर के एक बड़ी बड़ी बातें लोग कह रहे हैं और सारी नेगेटिव थिंकिंग को लोग लाते हैं। मैं सोचता हूँ कि कन्वर्ट कोई नहीं होता, लेकिन जब उसको अपने समाज में अपने लोगों के बीच में जिनके साथ वो खेला बड़ा हुआ, एक साथ स्कूल पढ़ा, एक साथ उन्होंने अपनी बचपना काटा, जब उन लोगों के बीच में वही लोग जब उसको सामाजिक दृष्टिकोण से सम्मान नहीं देते, आदर नहीं देते और लोग उसका बहिष्कार करते हैं, लोग उसको दबाने की कोशिश करते हैं, सामाजिक और जातिवाद का मुद्दा बीच में आ जाता है। तो इस करके लोग अपने सम्मान को बनाने के लिए जब लोग इस तरीके से बिहेव करते हैं तो लोग खुद भी खुद उस स्थान पे उस जगह पे जाने की कोशिश करते हैं जहाँ उनको सम्मान मिले, जहाँ उनको आदर मिले, जहाँ पे उनको अपनापन सा लगे, जहाँ पे वो उनके कोई आंसू पोंछने वाला हो, जहाँ पे उनको कोई गले लगाने वाला हो। इस तरीके की जब भावनाएं आएंगी तो समाज में परिवर्तन आना निश्चित है। मैं सोचता हूँ यही परिवर्तन को ही लोग जो है कि कन्वर्जन की परिभाषा देते हैं। कास्ट सिस्टम बना हुआ है हमारे यहाँ पर। जी जी जी। और कहीं ना कहीं मतलब जैसे मैंने भी धरातल में इतने लोगों से मैंने बात करी तो जो लोग मतलब दूसरे उसमें गए हैं जहाँ उनको एक लग रहा है कि भाई हमें एक बराबरी का दर्जा मिल रहा है या एक समाज में हमको एक बराबर नज़र से देखा जा रहा है, तो उसमें इतना क्यों बटे हुए हम लोग? मतलब एक कारण ये भी हो सकता है ना कन्वर्जन का। हमें एक परस्पर मेल करके एक साथ चल करके आदर और सम्मान की दृष्टि सबको देखना पड़ेगा और सबके साथ भाईचारे की भावना होनी चाहिए, सबके साथ प्रेम भाव की भावना होनी चाहिए और सबके साथ आदर की बात होनी चाहिए, जिससे कि जो है कि हर बात में लोग एकता के साथ चल पाएंगे। शायद मैं आपके बहुत सवालों का जवाब दे पा रहा हूँ। नहीं, मैं देखिए आपकी बात से मैं सहमत हूँ। थोड़ा बैठ के बात कर लेते हैं। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और दूसरा तो ये मानना है कि सभी धर्म में अगर हम चाहे गीता उठा ले, चाहे हम बाइबल उठा लें तो मेरे ख्याल से सभी जगह जो है कि सबको बराबरी का ही दर्जा दिया हुआ है। मेरे ख्याल से जातिवाद तो कहीं भी नहीं है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ तक कि धर्मगुरु भी हैं, लेकिन आपने जो बात की है कि वो सिर्फ जो उनका जो अपना दृष्टिकोण है वो इतने ज्ञानवान होकर के भी अपने आप को एक किसी छोटे कास्ट के या छोटे व्यक्ति के साथ बैठ करके भोजन नहीं कर सकते, पानी नहीं पी सकते। लेकिन बाइबल हमें ये सिखाती है कि हमारे लिए कोई भी
इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर सबसे बड़ा है, उसके नीचे हम सब हैं, और हमें सबको साथ समान दृष्टि से देखना चाहिए। जब तो लोग इस तरीके से कहते हैं कि वो विदेश से पैसा आ रहा है और 2-2 4-4 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये या लाख-लाख रुपए उनको मिल रहे हैं, तब वो कन्वर्ट हो रहे हैं पैसों के लालच में, तो इसमें कितनी सच्चाई है? मुझे आज 25 साल परमेश्वर की सेवा करते हुए हो गया, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के डर और भय में मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूँ कि अभी तक मेरी इस ज़िंदगी में किसी ने भी हमें एक भी पैसा फालतू नहीं दिया, और किसी ने भी हमें, अगर आप देख रहे हैं कि अगर आप खुद प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि अगर कोई इतना पैसा देता तो हम इतनी मेहनत नहीं करते, हम खेती नहीं करते, हम पशुओं को नहीं पालते। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का आशीर्वाद, और जब हमारा हृदय अच्छा होता है, जब हम किसी के बारे में गलत नहीं सोचते, गलत नहीं कहते, तो हम सुकून से रहते हैं, शांति से रहते हैं, और ईश्वर का आशीष और अभिषेक हमारे ऊपर रहता है। वो हम जिस काम करते हैं उसमें हमें आशीष मिलती है। इससे लोग समझते हैं कि ये फैल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब इनके पास विदेशी पैसा आ रहा है। लेकिन मैं सच्चाई ये बताना चाहता हूँ, विदेश से कोई पैसा नहीं आता है। जहाँ जितने भी यहाँ पे मसीह भाई बहन हैं, सब अपना घर के कामों में, अपने कामों में बिजी हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और मेहनत से ही ईश्वर आशीष देता है। अगर कोई आदमी बैठ करके और बातें करके अगर पैसा कमाने की कोशिश करता है, मैं सोचता हूँ कि वो सिर्फ बातें करेंगे कि विदेश से पैसा आता है। मैं सोचता हूँ कि अगर कोई किसी का कुछ भी अहित न करे तो गालियाँ भी कोई ऐसे नहीं देता। लेकिन ये तो पैसे की बात है, ये सब झूठ है और बिल्कुल झूठ है। अच्छा, इसमें एक लास्ट सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जैसे जो भी पूजा पाठ होते हैं हमारे उत्तराखंड में, जो भी हमारे एक उत्तराखंड की संस्कृति है, जैसे हमारे यहाँ तो बोला जाता है कि जंगलों में भी हमारे यहाँ देवी देवताओं का वास होता है ना। और दूसरा आप देखेंगे कि हमारे यहाँ अगर देवताओं का भी आह्वान होना है, वो किसी भी वर्ग का आदमी हो, अगर उसको अपने घर में पूजा पाठ करानी है तो बिना ढोल दमाऊ, बिना जगरी के वो काम नहीं हो सकता। तो एक तरफ तो वो हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि देवी देवताओं का आह्वान ही उन्हीं से होता है। जो ढोल दमाऊ की जो तरंगे हैं, जो हमारे मन को छू जाती हैं, जो हमारे दिमाग और मस्तिष्क को मतलब इतना अंदर से मंत्र मुग्ध कर देती है कि आदमी उसकी थाप में नाचने को मजबूर हो जाता है। यहाँ तक बोला जाता है कि भाई उन्हीं के तरंगों से देवी देवताओं तक का आह्वान होता है। लेकिन उसके बावजूद भी उनको हमारे समाज में वो वरीयता नहीं मिल रही है, जो एक बराबरी का जो एक उनको तबका मिलना चाहिए था, एक वरीयता जो उनको मिलनी चाहिए, एक महत्व जो उनको मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक कारण ये भी हो सकता है दूसरी तरफ आने का? जी बिल्कुल। मैं इसमें एक बात बताना चाहता हूँ कि जब लोग सिर्फ लोगों को अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद लोग उनको एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, और जिस समय उनका अपना काम होता है उस समय जब वो लोगों को इस्तेमाल करते हैं, तो उस जो वो प्यार उस समय दिखाते हैं, अगर वो हमेशा बना रहे, तो मैं सोचता हूँ कि सच में ही लोगों का जो अपना सोचना है वो ऐसा ही हमेशा बना रहे, तो लोगों के बीच में दिमाग के अंदर ये बात नहीं आएगी कि वो अलग से समुदाय में अलग से परिवर्तन करें अपने आप को। क्योंकि लोग सिर्फ इतना करते हैं कि उनको काम के समय इस्तेमाल करते हैं, और बाकी लोग कुछ जगहों पे मैंने देखा है कि लोग अभद्र भाषा बोल करके भी लोगों को अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे लोगों को जो दबे हुए हैं लोग हैं, या जो इतना अच्छे जानकार लोग हैं, उनको भी एक छोटा सा बच्चा एक ऐसी भाषा बोल देता है कि जो उनके नाती पोतों के समान है। तो मैं सोचता हूँ कि ये इसलिए लोग अपने आप में परिवर्तन लाना चाहते हैं कि वो इतनी विद्या जान करके भी उनके खुद के काम नहीं आई। और मैं इस बात से लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि सच बात तो यही है कि अगर आप अपने समाज को अगर बचाना चाहते हैं, तो सच में समाज के अंदर ये कुरीतियों को आप दूर कीजिए, और सबको समान दृष्टि से देखिए, और सबको समान आदर और प्यार दीजिए। एक दिन नहीं और काम आने पे नहीं, बल्कि हमेशा के लिए आप अपना दस्तूर बनाइए। मैं सोचता हूँ मतलब जातिवाद आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा जहर है हमारे लिए। हाँ, जातिवाद बहुत बड़ा जहर है। जातिवाद के कारण ही सब कुछ हर समाज में जातिवाद एक बहुत बड़ा जहर है कि जो कि मनुष्य के अंदर साथ बैठ करके उसके साथ एक अलग भेदभाव करता है। मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर ने हमें ऐसा नहीं सिखाया, क्योंकि हर बात में चाहे वो कैसा भी इंसान हो, आप इंसान को इंसानियत की रीति से देखिए। वो आपको अलग ही उसके
हृदय में आपके लिए जगह बनेगी, समाज के प्रति जगह बनेगी, वो आपके हर कार्य में बढ़ चढ़ करके भाग लेगा। लेकिन जब वो हम उसके साथ जातिवाद के दृष्टिकोण से देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं दब जाता है। देखो कई बार ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि आपको चाबुक मारा गया, आपको डंडा मारा गया, वो दर्द या चोट तभी दिखाई देगी। कई बार ऐसा होता है कि आपके जो शब्द होते हैं, आपका जो उनसे बात करने का तरीका होता है, आपका जो उनके साथ एक बिहेवियर होता है, आपको जो उनका उनके लिए एक नजरिया होता है देखने का ना, तो उसी से आदमी एज्यूम कर लेता है कई सारी चीजें आदमी को पता चल जाती है कि सामने वाली का दृष्टिकोण मेरे लिए क्या है। तो ये भी एक मैं मानता हूँ कि भाई एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। और इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मकसद है उसमें बिल्कुल भी कहीं भी समाज को बांटना नहीं है या किसी धर्म या विशेष धर्म को टारगेट करना भी नहीं है। मैं बस थोड़ा सा बस इतना चाहता हूँ कि भाई जो जो कुछ भी ये हो रहा है, जो कुछ भी हमारे समाज में हो रहा है, खासकर मैं अपने उत्तराखंड की संस्कृति की बात कर रहा हूँ, और जिस तरीके से हो रहा है, जो समाज को हम आज बांट चुके हैं, तो वो समाज नहीं बंटना चाहिए। क्योंकि आप खुद सोचिए कि हमारी उत्तराखंड संस्कृति में जो ढोल दमाऊ है, इनका एक बहुत बड़ा रोल है। इनके बिना देवी देवताओं का आह्वान भी नहीं होता है। और जिस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि हम जो एक सम्मान उनको मिलना चाहिए था, जो सम्मान उनके लिए होना चाहिए था, वो शायद नहीं मिला। तो गलतियां हमारी खुद की हैं, वो हमें अपनी गलतियां सुधारनी है। हमारी कमियां कहाँ पे है वो हमें देखना है। हम दूसरा क्या कर रहा है आप उसको छोड़ दीजिए, दूसरे ने क्या किया हम दूसरे पे कमियां निकाल रहे हैं, लेकिन हमारी खुद की क्या कमी है हमें वो सुधार करना होगा। तो वो बहुत जरूरी है। अच्छी आपको ना चम्मच में अच्छा ठीक है। नहीं मंगा देते हैं। नहीं चम्मच पे रखी है। हाँ, मैं हाथ से ही खाता हूँ। नहीं तो मैं हाथ से खाऊंगा। मैं चम्मच से नहीं खाता। ये तो जरूर तो नहीं छोड़िए ना। मैंने मेरी आदत है पहले से ही। नहीं अच्छा है अच्छा है। मैं हाथ से ही खाना खाता हूँ, चम्मच बिल्कुल नहीं। सोनू